जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो हाल ही में भारत में जो है, भारत के मणिपुर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें ऐसा अनुमान लगाया गया कि आखिर ये भारत में भी क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप वाले दिन की, जिस दिन पूरा देश जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में व्यस्त था। उसी दिन जो है एक ऐसी घटना होती है जिससे जानकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तो घटना क्या थी? घटना ये थी कि भारत के मणिपुर एयरपोर्ट के पास जो है एक यूएफओ देखा गया, ऐसा बताया गया। तो यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये जो एलियंस हैं यहाँ पे और राफेल फाइटर जेट्स है, और ये एक प्लेट तस्वीर की बात जो यान है, इसे ही यूएफओ की बनाया गया। तो ये जो तस्वीर जैसा यान है इसे यूएफओ कहा जाता है, ऐसा जो है ऐसी परिकल्पना है। तो यूएफओ का मतलब क्या होता है? यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी चीज़ जिसकी पहचान नहीं की जा सकती है। आमतौर पर अमेरिका, यूरोप और रशिया जैसे देशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही चर्चा में रहता है। कई ऐसी थ्योरी हैं जिनमें यह बताया जाता है कि दूसरे ग्रहों से आने वाले लोग इन यूएफओ में ही एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं। तो जब पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था तभी इम्फाल, जो मणिपुर का इम्फाल एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक यूएफओ दिखा। ये एक वाइट रंग का ऑब्जेक्ट था जिसे कई लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर भी किया। इस घटना के बाद बहुत सारी फ़्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया और उन्हें लैंड करने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। जब इसकी जानकारी एयरफोर्स को दी गई तो एयरफोर्स ने इसे ट्रैक करने और मारने के लिए 2 राफेल फाइटर जेट्स को भेजा। हालांकि तब तक ये ऑब्जेक्ट गायब हो चुका था। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी, हालांकि ये वो नहीं है। भारत में एलियन कब आए थे? तो ऐसा वैज्ञानिक के द्वारा अनुमान बताया जाता है रिसर्च से कि तकरीबन 10,000 पूर्व जो है चित्र जो बनाए गए थे चट्टानों पर, उससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी मामलों में हमसे बहुत ज़्यादा आगे। क्योंकि यदि वो उस समय जो है अपने ग्रह से पृथ्वी पर आए थे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी उस 10,000 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। तो पहला यूएफओ कब देखा गया था? तो 31 जुलाई 1921 को न्यू जर्सी अमेरिका में एक उड़न तस्वीर का जो है छायाचित्र लिया गया था। मानव इतिहास के प्राचीन काल से ही उड़न तस्वीरों के देखे जाने की जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हैं, लेकिन ये पिछले 50-60 वर्षों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई, प्रकाश में आई हुई। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, यूफो जो है, यूफो अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट, इसे ही यूफोलॉजी, इसके अध्ययन को कहा जाता है। और ये यूफोलॉजी का अध्ययन वे लोग करते हैं जो इस प्रकार की घटना की खोज करते रहते हैं। हालांकि ये थ्योरी अभी तक सही साबित नहीं हुई है और ना ही कोई इसके पुख्ता सबूत मिले हुए। जी हाँ, अभी तक ज्ञात सोर्सेज के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है कि क्या एलियन नाम की कोई चीज़ होती है या यूएफओ भी कोई भी देखा गया है। बस सिर्फ अनुमान पर टिके हुए हैं। अब दूसरा मामला क्या है? देखिए, मामला वही है, बस अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कोई जासूसी विमान भी हो सकता है। यह चीन की सीमा से सटे मणिपुर में ये दिखा ऑब्जेक्ट था, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोई जासूसी का नया तरीका हो सकता है। विशेष रूप से सभी देश जो है, मतलब भारत जो है, वो चीन पर ही सबसे ज़्यादा शक करता है। तो चीन पे शक करने का तरीका ये है कि यहाँ पास में ही कोको आइलैंड है, और आप जानते हैं नॉर्दर्न साइड में चाइना है। वहाँ से अरुणाचल प्रदेश, चाइना से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट पास ही है मणिपुर। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो है चीन ना हाई एल्टीट्यूड सर्वेलांस बैलून्स भेजता रहता है। जी हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले, मतलब पिछले वर्ष जो जनवरी में जो है अंडमान निकोबार में भेजा था। फिर जून 2020 में जापान में भेजा था। फिर फरवरी 2023 में यूनाइटेड स्टेट में भेजा था, जिसे यूनाइटेड स्टेट ने बर्बरतापूर्वक F-22 से मार गिराया था। और फरवरी 2023 में कोस्टा रिका, कोलंबिया में दिखा था। ये सब चीन के ही द्वारा जो ये कह के कि मौसम की जानकारी ले रहा था, और जो है ऐसे सर्विलांस बैलून को, हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून्स को भेजता है और उनके द्वारा जो है निगरानी करता है, देशों की जासूसी करता है। तो ये बैलून होते क्या हैं वास्तव में? इनमें यह बैलून जो है हीलियम फिल्ड बैलून होते हैं। हीलियम एक हल्की गैस होती है और उसी के द्वारा ये बैलून जो है आसमान में उड़ती है। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी इनमें ऐड किए जाते हैं, जैसे कैमराज लगे रहते हैं, रडार, सेंसर्स और बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। तो पिछले 2-3 सालों से चाइना जो है इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ले रहा है, क्योंकि कमर्शियल
जो फ्लाइट्स हैं वो 12 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ती हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जबकि ये सर्विलांस बैलून्स जो है ना ये 24 से 37 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की ऊंचाई अल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी ऊंचाई पे कोई फाइटर जेट या कमर्शियल एयरलाइन तो जाएगी नहीं। तो इसी आधार पर जो है ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है चाइना ने ही कोई बैलून छोड़ा हुआ, लेकिन जब तक राफेल फाइटर जेट वहाँ पहुँचा तब तक ये गायब हो चुका था। अब आपको मैं कोको आइलैंड के बारे में बताता हूँ। कोको आइलैंड देख रहे हैं आप, ये म्यांमार का एक भाग है, मतलब ये म्यांमार के कंट्रोल में आता है, लेकिन यह जो है चीन ने म्यांमार से इसे लीज पर ले रखा है। तो कोको आइलैंड में चाइना ने जो है अपने नेवल प्रोजेक्ट को अप्लाई किया हुआ है। इसके अतिरिक्त वो यहाँ पे रडार स्टेशन स्थापित किया हुआ है, बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, सेंसर। इसके अतिरिक्त उसकी कई शिप्स और सबमरीन जो है यहाँ आते जाते रहते हैं। इसके द्वारा वो लगभग बंगाल की खाड़ी में पूरी तरीके से नज़र रख सकता है। तो ये कोको आइलैंड का नाम कोको आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के वृक्ष, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और पोर्टुगीज़ ने इस आइलैंड को खोजा था। बाद में जो अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, चूँकि म्यांमार भारत का ही पार्ट था। फिर म्यांमार जब अलग हो गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, तो ये आइलैंड जो है वो म्यांमार के पास अपने आप चला गया। हाँ, उसके बाद जो है जापानियों ने भी इस पर जो है अपना नियंत्रण किया हुआ था। बाद में फिर जापानियों से छूट गया, तो म्यांमार के नियंत्रण में था। तो कोको आइलैंड से कोलकाता की दूरी 1255 किलोमीटर, चेन्नई की दूरी 1190 किलोमीटर। ऐसे ही बगल में इंडोनेशिया है और म्यांमार का भाग ही है, बगल में थाईलैंड है। तो आप समझ सकते हैं इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा रहा होगा। तो ये है वाइट बलून्स, चाइना के द्वारा अक्सर जो है लद्दाख में भेजा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भेजा जाता है, सिक्किम के सेंट्रल सेक्टर के पास जो है भेजा जाता है। तो इस प्रकार से चाइना जो है इन बलून्स के द्वारा जो है जासूसी करता रहता है। तो फिलहाल भारत सरकार को हम तो यही सुझाव देंगे कि उसे अपनी जितनी भी रडार और कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उसे और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए। साथ में इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साथ भारतीय जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने से बेहतर है कि उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी को स्वयं ही बनाया जाए, जिसकी भारत भी इस सभी मामलों में डिपेंडेंट हो सके और चीन का या किसी भी अन्य देश की जो इस प्रकार की गतिविधियाँ उन्हें ट्रैक कर सके और उन पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सके और उन्हें समय से पूर्व ही उस घटना को घटित होने से रोक सके।